यूजीसी को लेकर के, रेगुलेशन को लेके एक अखबार ने मुझसे कहा कि आप लिखिए। मैंने कहा भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं और दिक्कत क्या है कि भ्रांति फैलाने वाले वो ज़्यादा विजिबल दिखते हैं, शोर उस तरह का, और जो एक व्यापक आबादी है शायद उन माध्यमों तक, वो भी अपने आप में एक इनइक्वालिटी का पैराडाइम है जहाँ तक हम नहीं पहुँचते हैं। अभी जब आपके पास आ रहा था तो उस आलेख का हिंदी अनुवाद भी किसी एक प्लेटफॉर्म ने किया है, मैं शेयर करूँगा उसको। कहा गया कि क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। शायद वो समाज नहीं देख पा रहे हैं, हम तो पीछे ही चल रहे हैं भाई। मैंने कल पार्लियामेंट में कहा कि मेरे घर आइए, मेरे ऑफिस आइए, सीवर डेथ्स की 4 तस्वीरें लगी हुई हैं और मुझे खुद सरकार ने बताया है कि 98% एक ही जाति के लोग हैं। तो ये पीछे चलना नहीं हुआ, ये कौन सी आगे की यात्रा है। दूसरा, उस दिन एक और टिप्पणी हुई जो हमारे कई लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। ट्रेड यूनियन को ग्रोथ का ऑब्स्ट्रक्शन कहा। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस देश में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बोल के निकल जाएंगे। वो ये बोल के निकल जाएंगे कि समाज पीछे जा रहा है। उन्हें पता नहीं है हमारे, बाकी छोड़ दीजिए, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं वहां मेस बटे हुए हैं। मैं आज की बात भी नहीं कर रहा हूं, बहुत पहले से ये चल रहा है। और अगर मेस नहीं बटा हुआ है तो टेबल बटा हुआ है। सिटिंग अरेंजमेंट्स ऑलमोस्ट प्री डिसाइडेड। और ऐसे माहौल में जब न्यायपालिका ये कहती है कि हम तो आगे चलना चाहते हैं, तो हुजूर आगे चलने के पहले पीछे की गंदी रवायतों को डस्टबिन में डालना होता है, उसको स्वीकार करना होता है। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट देयर आर सर्टेन फाइट्स which you not only fight for yourself, for this generation, you are fighting to give or make your next generation inherit a world which is less unequal. And a slice of that world that is called India is less unequal. और इसके लिए मैं समझता हूं कि एक व्यापक भागीदारी, अक्सर हमारे आंदोलन इलाहाबाद, दिल्ली, बल्कि पटना तो आजकल मिसिंग लिंक सा हो गया है, इस तरह के सेंटर्स में रहता है। इसको एक, जब तक हम एक व्यापक, और ये लड़ाई हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं लड़ रहे। इस लड़ाई को बहुत तरतीब से हमें ये बताना होगा कि जब कभी कोई संरचनात्मक विसंगतियों के खिलाफ लड़ाई होती है तो प्रिविलेज्ड क्लासेस को ये लगता है कि मेरे प्रिविलेज को छीनने की कोशिश की जा रही है। उनसे भी मेरा आग्रह होगा, तमाम लोगों से जो सोशल मीडिया पे हम लोगों से ज्यादा सक्रिय हैं, हम लोगों से ज्यादा हाइपर एक्टिव हैं, उनसे कहना होगा, आई हैव एग्जामिन्ड माय ओन प्रिविलेजेस। मैंने लिखा इंडियन एक्सप्रेस में इसके बारे में डिटेल, फिरोज यहां बैठे हुए हैं, डिटेल लिखा, लेकिन लगा बात नहीं बनी। आज फिर मैंने लिखा है, जो संभवतः कल के अखबार में आएगा। मैंने लिखा कि मुझे लोग मेरे सरनेम को देख करके कहते हैं तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। आई मीन देयर इज समथिंग वी मस्ट एक्नॉलेज। प्रिविलेज का अपना व्याकरण है, ये आपको महसूस कराता है, लेकिन ज्यादा महसूस करने में लेथार्जी आती है और विसंगतियां बनी रहती हैं। बहरहाल तमाम साथियों जिनका रस्टिकेशन हुआ है, प्लीज़ टेक इट एज ए बैज ऑफ ऑनर। मतलब बुरा मत मानिएगा, मुझे तो लग रहा है कि हम लोग तो परमानेंट रस्टिकेटेड होते अगर इस तरह की व्यवस्थाएं तब होती तो हमें तो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए अटेंडेंस से महरूम कर दिया जाता था। अगर पुलिस भी पकड़ के ले जाती थी तो हाजत में रखती थी और फतुहा में जाके छोड़ती थी, बगैर पैसों के अब पैदल चल के आओ। मतलब इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमने नहीं देखी थी, तभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा होगा। हाल के दिनों में एक आलेख लिखा मैंने फ्रंटलाइन में, उसका जन्म मेरे अंदर बहुत दिनों से चल रहा था। 60 के दशक में फ्रांस में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ
और उस जनरेशन को डिसोबीडियंट जनरेशन कहा गया। मैंने अपने अध्ययन से देखा, अपने आसपास देखा कि हमारे यहाँ बड़ा जोर होता है इस बात का कि हम में से सबको कितना खूबसूरत तरीके से ओबीडियंट बना दिया जाए। माता पिता यही चाहते हैं कि बच्चा ओबीडियंट हो, धर्म यही चाहता है कि आप ओबीडियंट और फेथफुल हो, राष्ट्र भी यही चाहता है कि आप ओबीडियंट और फेथफुल टू द नेशन डैश टू द गवर्नमेंट। दुनिया के जिन मुल्कों में ये ओबीडियंस नाम की बीमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, वो मुल्क खत्म हो गए। तो a fair amount of obedience is needed, but unfair amount of obedience has to be discarded. ये मैं अपने तजुर्बे से भी कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं कहूँ कि ये लड़ाई चाइल्ड स्टूडेंट के रस्टिकेशन से नहीं है। इस रस्टिकेशन के पीछे की पृष्ठभूमि मैं सुन रहा था, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया। इसके पीछे पृष्ठभूमि है सरकार और सरकार को चलाने वाले संघ के लोग। उनको आशंका है कि जिस आंदोलन को हमने हल्के में न्यायपालिका के माध्यम से अभी दबाने की कोशिश की है, वो दबेगा नहीं। कल मुझे पार्लियामेंट में बोलना था राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण पर। मैंने कहा कि उस दिन 2 टिप्पणी हुई, आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं। आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद इस लड़ाई के लिए। काउंट मी इन। कह रहे थे विलम्ब हो गया, मेरे विलम्ब के 2 कारण हैं, एक पार्लियामेंट और बीते 5 महीनों से एक पारिवारिक संकट से गुजर रहा हूँ। मेरे फादर एडवांस स्टेज कैंसर में है, तो उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो उसके हिसाब से मेरा हर घंटा और रूटीन तय होता है। बहरहाल आप सबका शुक्रिया। जिंदाबाद रहिए और जिंदाबाद रखिए सब लोगों को।